जैसा कि मैंने पहले भी अपनी बातों में अपना दुख व्यक्त किया है कि भाई मेरे साथ जो फिज़िकल हरासमेंट हुई है, मुझे हम बिस्तर होने के लिए कहा गया है, जाति के आधार पर मेरे साथ शोषण हुआ है, अथॉरिटी ने मेरे साथ शोषण किया है, मारपीटाई हुई है, ये सब चीज़ें तो मैंने पहले भी बता चुकी है। तो इन सब के चलते हम 2 बार एजिटेशन रख चुके हैं, जिसमें समस्त बहुजन समाज ने मेरा साथ दिया। और आज मैं कुछ मुद्दों को लेकर जो यूनिवर्सिटी षड्यंत्र रच रही है, जैसे 12 तारीख को हमने एजिटेशन करा, 12 तारीख को हमने एजिटेशन करा, 31 तारीख को हमने एजिटेशन करा। तो उन एजिटेशन के चलते जब हमारी वाइस चांसलर जी से बात हुई, तो वाइस चांसलर जी ने कहा, जिसमें भीम आर्मी से मोटियाल साहब, मनजीत मोटरा जी, संत शिरोमणि संघ से थे, और कमल बराड़ा जी और बहुत से बहुजन समाज के लोग मेरे साथ गए थे उस मीटिंग में। लेकिन उस मीटिंग में वाइस चांसलर जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि आपकी कटी हुई सैलरी मिलेगी और आपको जॉब ज्वाइन करी जाएगी। लेकिन वहाँ पर उन्होंने मेरे साथ षड्यंत्र, उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक कमेटी बनाई, मैंने माना कि कमेटी बना ली, और कमेटी वाइस चांसलर जी ने ही बनाई, और उसमें एक एससी नॉमिनी नहीं रखा कोई भी टीचर, 2 ही टीचर्स की कमेटी थी। चलो कोई बात नहीं होगी। जब कमेटी बन गई, कमेटी में बयान है सब मेरे फेवर में है कि भाई ये सर, मैं भाइयों आपको दिखाना चाहती हूँ, ये कमेटी की रिपोर्ट, ये कमेटी है, और इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, डॉक्टर तेजपाल सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सबमिटेड हिज रिटन स्टेटमेंट, whereas Dr. Kultas Singh, Dr. Sandeep Kumar and Dr. Sanjay Khokar, ex-resource person, Department of Physical Education, give their oral statement before the committee that as a faculty member, they have observed that Ms. Poonam used to engage practical classes both morning and evening. मतलब जितने भी मेरे स्टाफ मेंबर हैं, सभी ने ये कहा है कि मैं मॉर्निंग और इवनिंग में आई हूँ, ठीक है, और ये सब बयान हो चुके हैं, कमेटी ने फाइंडिंग देख ली है। लेकिन लास्ट में पता नहीं वाइस चांसलर जी का किया धरा है या किसका किया धरा है, लास्ट में ये 2 लाइनें मैं आपको पढ़कर बताना चाहूँगी। द कमेटी कम्स टू द कंक्लूजन दैट हर एब्सेंस पीरियड एज shown in the report by the HOD may be treated as the leave of kind of admissible her resource person। मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर मेरी प्रेजेंट तो थी 90, इन्होंने कहा है कि मेरी एब्सेंटीज को ये लीव में कन्वर्ट कर दें, किस बिहाफ पे, जब ऊपर सारी फैकल्टी ने कहा है कि ये लड़की आई है सुबह शाम प्रैक्टिकल में, और आपने अब नीचे इस लैंग्वेज को चेंज करके ऐसे कह दिया है कि इसको लीव में कन्वर्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लीव मिलती है हमें? 12। अगर 90 मेरी गलत एब्सेंटी दी गई है तो इसका मतलब मेरी 80 दिन की सैलरी काट दी। 1.5-2 लाख मेरी सैलरी बनती थी, आपने मुझे 29,000 प्रोवाइड करी है। आपने बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला है, कमेटी बनाई, बयान किसी और के कुछ हैं, आप फाइंडिंग कुछ और दे रहे हैं। और दूसरा, मैं ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की ये मीटिंग्स की मिनट्स दिखाना चाहूँगी, जो उस 31 तारीख की एजिटेशन की बात हुई थी, ठीक है, जिसमें पूर्ण रूप से उन्होंने वाइस चांसलर जी ने और माना कि मैं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करती हूँ, मैं गाली गलौज करती हूँ, मैं HOD को डिसरिस्पेक्ट करती हूँ। मैं माननीय वाइस चांसलर जी को एक बात कहना चाहूँगी, वैसे तो मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, और जब उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी इन सब चीज़ों के ऊपर, क्या फाइंडिंग आई थी मेरे मार पिटाई के ऊपर, गाली गलौज के ऊपर और मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर, उस फाइंडिंग की रिपोर्ट्स जो हैं वो वाइस चांसलर जी ने बनाई थी। उस फाइंडिंग की रिपोर्ट्स मेरे फेवर में है, और RP गर्ग जी दोषी हैं, उसमें कहीं नहीं पाया गया है कि मैं गाली गलौज करती हूँ। तो आप अपने डॉक्टर RP गर्ग को कैसे फेवर कर सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि मैं गाली गलौज करती हूँ इसीलिए इन्होंने इसको एब्सेंट कर दिया? ऐसा हो सकता है? कहीं देखा है आपने ऐसा? मान्यवर वाइस चांसलर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप RP गर्ग का क्यों फेवर कर रहे हैं? क्या बात है? कौन फेवर कर रहा है? मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही है? मुझे
भगा भगा कर भी पीटा जाता है। नौकरी पर आती हूँ, लोग मानते हैं, कमेटी में बयान होते हैं कि आती है, फिर भी सैलरी नहीं देते हैं। षड्यंत्र रचते हो क्या आप? षड्यंत्र रच रहे हो। और ऊपर से आपने रिटर्न में मेरा पक्ष कमजोर करने के लिए ये दिखा दिया कि आरपी गर्ग जी ने इसलिए इसको ऐसा किया कि भाई ये गाली गलौज करती है, और जो कि प्रूफ नहीं होता है आपके द्वारा बनाई हुई कमेटी में माननीय वाइस चांसलर साहब। तो जैसे जब भी कोई बात होती है तो आप कैसे मतलब मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। आज आपने 2-3 दिन पहले इंक्वायरी कमेटी बैठाई मेरी पीएचडी को लेकर के, एक तो वो कमेटी ही गलत बैठी कि जब एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस हो गया कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके 10 दिन के अंदर अंदर आप इंक्वायरी कर सकते हो, या किसी को ऑब्जेक्शन होता है 20 लोगों में से 5 लोगों को ऑब्जेक्शन है तो वो एजेंडा आता है टेबल पर। अगर एक बंदे को 3 महीने बाद, जो कि ओवर रूल के अगेंस्ट है, ऑब्जेक्शन हुआ मेरी पीएचडी पे, मेरी शिकायत के बाद आपने उसकी शिकायत मानी और टेम्परिंग करते हुए मीटिंग्स में ये लिख दिया कि इसको री एग्जामिन करें। चलो मैंने मान लिया, री एग्जामिन के लिए मेरी कमेटी बिठा दी गई। कितना भी एग्जामिन करें, मैं फेयर हूँ, मेरी सारी चीजें सही हैं। और अगर गलत भी है तो आपकी गलत है, क्योंकि आपने मेरा रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपने मेरे साथ गलत किया है। दूसरा, मेरा रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फेयर है, मेरी सारी मीटिंग्स हुई है, आरएसी, डीआरसी, डीसी और पीजी बोर्ड सबकी। मैं आपको यहाँ पर ध्यान में दिलाना चाहती हूँ, अपनी गलतियां छुपाने के लिए डॉक्टर आरपी गर्ग ने शिकायत की मेरे अगेंस्ट। डॉक्टर आरपी गर्ग ने पिंकी एक नाम की लड़की है जिसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्रॉड हुआ है, उसकी आरएसी नहीं हुई है और उसके कोई एग्जामिन नहीं कर रहा। ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनका रजिस्ट्रेशन ऐसा हुआ है, और मेरा फेयर केस होते हुए आप मुझे बदनाम कर रहे हैं, मुझे न्यूज़पेपर्स में डिफेम कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप अपने आप को आरपी गर्ग जी? और मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो आप ये धमकियां देते हैं तेजाब डाल के जलाने के मुंह पे, और या मेरे बच्चों को उठवाने के लिए या मुझे उठवाने के लिए कहते हैं कि हम आपको उठवा लेंगे, क्या आप सच में मुझे उठवा लेंगे? देखती हूँ, मैं भी बहुत संघर्ष करती हूँ और संघर्ष करती रहूंगी, और मैं बहुजन समाज से बिलोंग करती हूँ। बाबा साहब का खून दौड़ता है मेरी रगों में, इतनी कमजोर नहीं हूँ मैं कि आप लोगों से डर जाऊंगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पुलिस प्रशासन एफआईआर होने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है गिरफ्तारी बलराज सिंह बल्लू की और आरपी गर्ग की? मैं ये पूछना चाहती हूँ एसपी साहब से। मैं 8 एप्लीकेशन दे चुकी हूँ उनको अब तक, और मैं उनको बता चुकी हूँ कि इन्होंने पहली इंक्वायरी में जो एफिडेविट दिए थे वो सारे एक सीरियल नंबर के हैं और एक ही नोटरी से साइन है। वो पुलिस होते हुए उनको ये दिखाई नहीं देता है षड्यंत्र रचा जा रहा है, और एक ही लैंग्वेज है, आपको दिखाई नहीं देती है महोदय एसपी? आपको दिखता नहीं है क्या ये? क्या एक सीरियल नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26 सभी एफिडेविट एक ही सीरियल नंबर के हैं और एक ही नोटरी से साइन होते हैं। और अदर डिपार्टमेंट के आके लोग भी कहते हैं कि ये आदमी बहुत सच्चा है, और वो कौन कहते हैं? गेस्ट फैकल्टी के लोग। और एक ढूल साहब है, मान्यवर ढूल साहब स्पोर्ट्स डायरेक्टर जी, आप कहते हैं आकर के, जो कि आप हमारे डिपार्टमेंट में है ही नहीं, मैं तो आपको जानती भी नहीं। आपने कब देखा कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या? अपने आप हवा में बातें कर रहे हैं क्या? कागजों के दम पे बातें करें, फैक्ट के दम पे बातें करें। मेरे पास प्रूफ है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है? जब मैं बोल रही हूँ, मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। आज मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि मुझे कंटिन्यू किया जाए जॉब से, और मुझे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के अंदर योग था और उसको इंटरडिसिप्लिनरी शिफ्ट कर दिया गया। किसी भी डिपार्टमेंट में से अगर इंटरडिसिप्लिनरी में कोई कोर्स जाता है उस डिपार्टमेंट से हटके, तो पहले उस डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंटल कमेटी बैठती है। अगर वो डिपार्टमेंटल कमेटी अप्रूव्ड करती है कि भाई हाँ, हम इस कोर्स को नहीं चला पाएंगे, आप इसको कहीं और शिफ्ट कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे केस में। डिपार्टमेंटल कमेटी बैठी ही नहीं, और जो कि मेरे कोर्स के टीचर्स ही नहीं हैं, ज्योग्राफी से हैं, कोई मैथमेटिक्स से है, कोई साइंस से है। 3 टीचर ने कमेटी बनाई अपने आप ही, अपने लेवल पर। उन्होंने क्या किया? मेरे योग को
मेरे डिपार्टमेंट से योग को इंटरडिसिप्लिनरी में शिफ्ट कर दिया। मेरे पास पेपर्स हैं इस चीज के उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए नीना सिंह, पुष्पा दहिया और ये देखिए आप, ये मेंबर है जो कि एक भी आदमी इसमें फिजिकल एजुकेशन का नजर नहीं आएगा। जब फिजिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट से कोई कोर्स जा रहा है तो इसमें फिजिकल एजुकेशन का प्रोफेसर क्यों नहीं इन्वॉल्व है? इन साइंस के टीचर, इन ज्योग्राफी के टीचर को क्या पता योग क्या होता है? मेरी एमफिल योग में है, मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है योग में, मैंने सेमिनार दिए अपने योग के अंदर, मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मुझे आपने नहीं दिया। वर्कलोड क्यों नहीं दिया भाई? आप मुझे एक बात बताएं, आप अब किससे पढ़वा रहे हैं? संस्कृत के टीचर से। उसका भी प्रूफ है, और जो कि आप सब लोगों को बहुत पहले मैं दिखा चुकी हूँ, ये संस्कृत के टीचर्स का उनको कोई पढ़ा रहा है, फार्मा से कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई संस्कृत से पढ़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए कहीं पॉसिबल है कि लैंग्वेज के टीचर्स कोई योग को पढ़ा सकते हैं? योग की डेफिनेशन जानते हैं वाइस चांसलर साहब? जो आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, गर्ग को बचा रहे हैं, बलराज को बचा रहे हैं, किस लिए बचा रहे हैं? किसके? मैं दलित समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं दब जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मरने वालों में से नहीं हूं मैं, लड़ने वालों में से हूँ। और मैं आपको ये बता दूं, आपने जो एलिजिबिलिटी, अगर योगा की एलिजिबिलिटी आप देखते हैं तो योग में पीजी होनी चाहिए, योग में आपकी पीएचडी होनी चाहिए और नेट होना चाहिए, और जो कि किसी भी टीचर्स की नहीं है जिनको आपने वर्कलोड दिया हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ मेरे फिजिकल एजुकेशन परमानेंट स्टाफ को आपने तो वर्कलोड दे दिया, और मुझे कह रहे हैं मैं लायक नहीं हूं। जब फिजिकल एजुकेशन के दूसरे टीचर योग को पढ़ा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ा सकती? मुझे ये बताइए, पिछले 4 सालों से मैं योग को पढ़ा रही थी, सिर्फ और सिर्फ मुझे हटाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे दलित होने के कारण, और मैंने इनकी गलत मांगे पूरी नहीं करी, इसलिए मुझे हटाया गया। मैं सबसे पहले तो आप सब भाइयों से ये कहना चाहती हूँ, और बहनें आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं तो इतनी मैच्योर हूँ, मैं टीचर हूँ, कि मेरे साथ इतनी हरासमेंट हुई है। जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप सोचिए उनके साथ कितना कैसा व्यवहार होता होगा। वो बेचारे बोल नहीं पाते होंगे इन चीजों को, लेकिन मैं अपनी आवाज उठा पा रही हूँ, आप तक ला पा रही हूँ। आप जागो, सोचो क्या चल रहा है। अपने आप मुझे सिर्फ हटाने के लिए मेरे डिपार्टमेंट से कोर्स ही शिफ्ट कर दिया गया। उस पर भी हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसको कंटिन्यू कराएं, लेकिन फिर भी कंटिन्यू नहीं कराया गया। अब पहले मुझे ऐसा लगता था कि आरपी गर्ग ही मेरे पीछे पड़े हैं, पहले मुझे ऐसा लगता था, लेकिन अब आरपी गर्ग को बचाने के लिए श्री गुलशन तनेजा जी, श्री राजवीर सिंह जी, वाइस चांसलर जी बिल्कुल उनका फेवर कर रहे हैं। हर जगह पे मुझे गलत बताते हैं, मैंने कभी गाली गलौज नहीं की। उन्हीं के द्वारा निर्मित कमेटी ने कहा है कि ये साबित नहीं होता है, और आप अपनी कमेटी को ओवर रूल कर रहे हो। फिर आप किस लिए कमेटी बिठाते हो साहब जी? किस लिए बिठाते हो? भाइयों जागो, आपकी बहन बेटियां हैं, हम हमारे साथ जागती हो रही है। लुट जाएंगे हम लोग, कब जागोगे आप लोग? प्लीज जागें, बहुत हद तक हो रहा है। अब मैं इतनी तंग हो चुकी हूँ कि मेरे पास अपने किराए के मकान के पैसे देने तक के लिए पैसे नहीं है, मेरे बच्चों को खिलाने तक के लिए पैसे नहीं है। मैं इतनी तंग कर दी हूँ इन लोगों ने, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, कि मैं आज मुझे सबके सामने आकर के खुल के बोलना पड़ रहा है कि मुझे जितने से ज्यादा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके, कोई भी प्लीज मुझे करे। इसी नंबर पर मेरा सब चीजें हैं, और मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबको कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरे साथ आके विरोध करें कि हमने 2 बार हेजिटेशन करा, प्रशासन के कान पर जूं नहीं देंगी। वाइस चांसलर साहब और ये क्या नाम है, आरपी गर्ग जी कहते हैं हम तो आरएसएस के बंदे हैं, हम तो बीजेपी के बंदे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम ऐसे घूमती रहोगी, तुम्हारी जैसी चमारी चूड़ी धाड़कियां तो हमने ढेर नहीं काफी देखी हैं। ऐसे बोलते हैं भाई साहब, आपकी बहनों के लिए, हमारे लिए भाई साहब ऐसे बोलते हैं।
भाई चंद्रशेखर ऐसे बोलते हैं नोटियाल भाई, इस तरीके से बेइज्जत करते हैं, बाल पकड़ के नोच के बाहर फेंक देते हैं। भाई कब करेंगे मेरी मदद, कब आएंगे मेरे साथ, मेरे बच्चे भूखे मर जाए प्लीज। अब तक आपने मेरा साथ दिया है, आप और मेरा साथ दें। ये देखें कि वाइस चांसलर आरएसएस कर रही है, या मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये या तो मनगढ़ंत बात है वाइस चांसलर साहब की, आरपी गर्ग की, गुलशन तनेजा की और बलराज बल्लू की, कि हमारे पास तो आरएसएस के और बीजेपी के लोगों का बहुत सपोर्ट है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या ये मनगढ़ंत बात कर रहे हैं? अगर मनगढ़ंत बात कर रहे हैं तो प्लीज बीजेपी के नेता सामने आए। मनीष ग्रोवर जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप सामने आए और इस बात को खारिज करें, और जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाएं। आपको मैं बता दूं, डॉक्टर आरपी गर्ग के अगेंस्ट एफआईआर हो चुके भी 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं एसपी ऑफिस में गई थी मंजीत मोखरा के साथ और समाज के साथ, उन्होंने समाज को बेइज्जत करके मंजीत मोखरा जी को गेट आउट कर दिया था, और मेरे से बात की तो मैंने उनको बताया सर आप कब करेंगे, बोले फाइंडिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप किस लेवल की फाइंडिंग कर रहे हो, आप देखते नहीं हो क्या? एक कतार में एफिडेविट बने हुए हैं, मैं जांच करूं आकर के, मैं जांच कमेटी बिठा दूं एसपी साहब। मैंने यहाँ सबको लेटर लिखे हैं, सीएम विंडो, डीआईजी, डीएसपी, गवर्नर साहब, प्लीज देखें आप आकर के कि आपकी यूनिवर्सिटीज में क्या धांधलीबाजी हो रही है। लड़कियों को, बहुजन समाज की लड़कियों को, मैं महिला पहले हूँ, बहुजन समाज से बाद में बिलोंग करती हूँ, महिलाओं के साथ कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है। ये देखें मेरे पेपर्स, ये देखेंगे ये सारे मेरे पेपर, ये मैं क्या इनसे मैं खाऊं, इनको मैं जा करके बेचूं क्या अपनी डिग्री को? मैं इंडियन टीम की प्लेयर रह चुकी हूँ, एयर इंडिया में मैं सर्विस कर चुकी हूँ, मेरी हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और इनफ एजुकेटेड हूँ। व्हाट डू यू वांट सर, व्हाट डू यू वांट आरती गर्ग साहब? डू यू वांट टू फिजिकली विद मी? व्हाट डू यू वांट वाइस चांसलर साहब? What do you want? I know very well your intentions about me. Okay, you thought that we peoples are very, very low qualities peoples and you can use us as much as you like. But it's not like that. I am not that kind of girls. We peoples, Bahujan Samaj peoples have a stand to do their work, have a stand to fight, और हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और जारी रखेंगे। जहां तक मेरी और भी बातों पर कहने का बात है कि मेरी मिनट्स के साथ टेम्परिंग कर दिए जाते हैं, मेरे रजिस्ट्रेशन को फ्रॉड बता दिया जाता है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अनक्वालिफाइड पर्सन्स हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है और वो पढ़ा रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मेरी बात कहीं किसी तक भी, चाहे गवर्नर साहब तक, चाहे डीआईजी तक, चाहे मनीष ग्रोवर जी हैं, चाहे किसी तक भी पहुंच पा रही है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया इन भ्रष्टाचारियों को, इन गंदे लोगों को जो आरएसएस और बीजेपी का नाम ले रहे हैं, ये बदनाम कर रहे हैं, इनको कृपया निष्कासित करें और मुझे राहत की सांस दें ताकि मैं जी सकूं। मैं जीना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ, या फिर अगर सच में आरएसएस इनका साथ दे रही है, बीजेपी इनका साथ दे रही है, मेरा निवेदन है आप सब बहुजन समाज जन के लोगों से कि आप मेरा साथ दें। भाई चंद्रशेखर आप आगे आए, मंजीत मोखरा जी, छात्र एकता मंच जो मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, छात्र एकता मंच के सारे स्टूडेंट मेरे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं, 2 साल से लेकिन मेरी कोई आवाज नहीं सुन रहा है, मेरे को नकार दिया जाता है, मेरे को भगा दिया जाता है, मेरे को बात बात पर चूड़ी चमारी कहा जाता है, मुझे बात बात पर ये कहा जाता है चल चल यहाँ से धानकी कहीं की, मुझे इस तरीके से बातें की जाती है। मेरे साथ
भाइयों आप जागो, आपकी बहन हूं मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मेरे पास सारे पेपर्स हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कृपया आप मेरा साथ दें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, शेयर करें मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि मेरी बात बहुत से लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, शेयर करने के साथ साथ जो समाज के लोग, बहनें, भाई, मेरे पिता समान बड़े बुजुर्ग मेरा साथ देना चाहते हैं, मेरे नंबर है 8199018167, 8199018167। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, अपना नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। जो मेरी साइड, जो मेरे पक्ष में आना चाहते हैं, जो मेरे साथ देना चाहते हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मैं भी आपकी बहन बेटी हूँ, हमारी बहन बेटियां आगे भी आएंगी, आगे भी आएंगी हमारी बहन बेटियां। और पहले भी उनका शोषण होता रहा है हमारी बहन बेटियों का, तो मैं इस शोषण से जूझना चाहती हूँ और लड़ना चाहती हूँ इस शोषण के अगेंस्ट। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। आप अपना फोन नंबर, अपना नाम मेरे व्हाट्सएप पर छोड़े। मैं आपको फिर से अपना नंबर बता रही हूँ, 8199018167। आप मुझे कांटेक्ट करें और मेरी मदद करें, मुझे मदद की बेहद जरूरत है। मैं बेहद परेशान हूँ, लेकिन परेशानी में मैं हार नहीं मानती हूँ। बाबा साहब जी का कहना था, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो बच्चों। मेरा कहने का मतलब है, बाबा जी ने कहा था कि कौन सा ऐसा कार्य है कि संभव नहीं है, कौन सा ऐसा कार्य है कि संभव नहीं है। आप अपने मन से मेहनत तो करके देखो, परिश्रम तो करके देखो। हम संतान है बाबा साहब की, हम संतान है मान्यवर काशीराम साहब की, हम संतान है सावित्रीबाई फूले की, हम संतान है इन लोगों के जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया है, जिन्होंने हमें संविधान में सुरक्षित किया है। और ये संविधान को ये नोचना चाहते हैं, आज ये लोग हमें नोचना चाहते हैं, आपकी बहन बेटियों को नोच कर खाना चाहते हैं। बचाओ अपने समाज को, आगे आओ, आप लड़ो, मैं डट कर लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मर जाऊंगी लेकिन लड़ती रहूंगी और हमेशा लड़ती रहूंगी। और मेरा आपसे भारी से भारी संख्या में निवेदन है कि आप मेरा साथ दें भाइयों और बहनों। आज ये मेरे साथ हो रहा है, अपने ही समाज से नहीं, मैं दूसरे समाज के लोगों को भी ये बता देना चाहती हूँ, आज ये मेरे साथ हो रहा है, कल दूसरे समाज के लोगों के साथ भी होगा। आज हमारे समाज के साथ हो रहा है, तो सभी समाज एकत्रित हो जाएं। सबकी माएँ बहनें बराबर होती हैं। तो मेरा ये निवेदन है, आप जल्द से जल्द मुझे राहत दिलाएं और मेरा साथ दें। और मेरे साथ लाइव आने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय संविधान, जय बाबा भीमराव अंबेडकर, जय भीम।